सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। दासी एक और साखी के साथ आप जी के समक्ष हाजिर हुई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। सत्संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सत्संगत जी, तो चलिए आज की साखी की शुरुआत करते हैं। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। सत्संगत जी, वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। सत्संगत जी, राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। सत्संगत जी, जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। सत्संगत जी, राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। सत्संगत जी, इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। सत्संगत जी, जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। सत्संगत जी, ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, सत्संगत जी, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है। सत्संगत जी, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। सत्संगत जी, राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। सत्संगत जी, अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। सत्संगत जी, फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। सत्संगत जी, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। सत्संगत जी, फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। सत्संगत जी, वो व्यक्ति एक किसान था। सत्संगत जी, अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। सत्संगत जी, तभी किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदि हो चुका था। सत्संगत जी, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि यदि जीवन में ऊपर उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों का डाल काटना अनिवार्य है, अपनी कमियों या कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना भी बेमानी है। सत्संगत जी, कुछ लाइनें दासी आप जी के समक्ष रखना चाहेगी। आशा है परवान करना, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआनी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सत्संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि ये जीवन बस मोह माया है, यहाँ कौन किसका हो पाया है। जिनको इन सब से मुक्ति मिली वही तो प्रभु को पाया है। महापुरुषों जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी, आप जी को माता जी सेवा सत्संग सिमरन से जोड़े रखें।
दासी को भी आशीर्वाद बक्से की आप जी के चरणों से जुड़ी रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी।